क्या तुम्हें भी फिजिक्स से डर लग रहा है? क्योंकि एज ए नीट एस्पिरेंट मुझे भी लगता था। और देखें तो वैसे हर नीट एस्पिरेंट की कमज़ोरी होती है फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में फिजिक्स में ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत होती है और आउटपुट कम निकलता है। और हम जैसे कि शुरुआत से पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स, तो बायोकेमिस्ट्री में तो इंटरेस्ट होने लगता है तो उसके क्वेश्चन भी बनने लगते हैं। और फिजिक्स में होता है कि उसके कंसेप्ट समझो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ, तो कभी कभी क्वेश्चन नहीं बनते तो धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज होने लगता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कम बनेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको करते जाना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, वो ऐसा होता है उनको कि जब मेरी फीस बन नहीं रही तो उसको छोड़ते जाते हैं और धीरे धीरे जनवरी आ जाती है, फिर वो पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि इस टाइम पे तो हर कोचिंग में टेस्ट शुरू हो जाते हैं और मोस्टली जो सबको दिक्कत होती है वो होती है फिजिक्स में। तो ऐसा ना करें कि आप अपनी फिजिक्स को छोड़ दें और बायोकेमिस्ट्री पे ही लगे रहें, क्योंकि गेम चेंजर तो फिजिक्स ही होती है, सिलेक्शन भी फिजिक्स ही दिलवाती है। तो बायोकेमिस्ट्री तो हर कोई कर देगा, उस पर आप किसी को पीछे नहीं कर सकते। अगर किसी एक सब्जेक्ट में कर सकते हैं तो वो है फिजिक्स, और उसके लिए भी हम ज़्यादा नहीं करता, बस जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, जैसे कि जो कंसेप्ट पढ़ाएगा उसी से रिलेटेड हम उससे 40-50 क्वेश्चन उससे अगर डेली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना, तो हमारी फिजिक्स अच्छे से हो जाती है। और अगर तुम्हारी फिजिक्स में अभी 120, 110 नंबर या 130 नंबर आ रहे हैं तो डोंट वरी, इस टाइम पे सबको इतने ही आते हैं। लेकिन अब इसके आगे जो इम्प्रूव कर लेगा वो ज़्यादा आगे पहुंच जाएगा, और जो नहीं करेगा वो यहीं रह जाएगा। तो इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे मैंने फिजिक्स में इंप्रूवमेंट की थी जनवरी के बाद से। सबसे पहले मैंने फार्मूला शीट बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि फार्मूला शीट में होता है कि जैसे कोई चैप्टर मैं लेके बैठती थी उसको रिवाइज करने के लिए, तो साथ ही मैं बगल में एक पेज ले लेती थी और उसमें उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले होते थे छोटे से छोटे, और जिस कॉन्सेप्ट में मुझे दिक्कत होती थी तो वो मैं साथ में दोनों को लिख लेती थी, ताकि ऐसे हर चैप्टर से देखेंगे तो 2 से 3 पन्ने में ही सब हो जाता था। तो जैसे ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम रिवाइज करने में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमारे टेस्ट हो रहे थे हर अल्टरनेट डेज में, तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा चैप्टर कॉपी से रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, वो नहीं होता। तो ऐसा मत करना, सबसे पहले तुम फार्मूला शीट जरूर बना लेना, क्योंकि फार्मूला मस्ट है। अगर फार्मूले तुम्हें बहुत सारे अच्छे से आते हैं ना, तो जो 45 में 25 क्वेश्चन होते हैं जिनसे हम आराम से 100 मार्क्स अटेंड कर सकते हैं, वो हम अगर फार्मूला हमने अच्छे से किए हैं तो वो हो जाएंगे। तो देखा, लगभग 50% होता है कि इसी से हो जाएगा। और इसके बाद जैसे हमने फार्मूला तैयार कर लिए, कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, तो फिर हम उस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करेंगे विद PYQ, क्योंकि PYQ तो रिपीटेड होते हैं, कई बार कर चुके होते हैं, तो उसमें हमें आंसर रट जाते हैं। तो उनको इतना मतलब ये मत करना कि मैंने PYQ बस कर लिए तो मैं अब आगे क्या करूँ। तो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे हो कि जिसमें हर तरह का कंसेप्ट 1-2 बार रिवाइज जरूर हो जाए, तो वैसे क्वेश्चन कर लेना। अगर फिर भी अभी तुम्हें लग रहा है ना कि थोड़ा सा मुझे कुछ डाउट है, तो जो जैसे कि टीचर बोलते हैं ना कि NCERT पढ़ो, तो NCERT में पूरा नहीं पढ़ना, क्योंकि उसको पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा। तो करना NCERT में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए होते हैं और जो एग्जाम्पल जरूरी है, जैसे अब तो पूछ लेते हैं ना एग्जाम्पल, तो इसके बाद और जो पॉइंट्स टू पॉन्डर में दिए होते हैं, जो ब्लू बॉक्सेस होते हैं, उनको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उन्हीं से लाइन उठ के आ जाती है। जैसे कभी मतलब जो करेक्ट इनकरेक्ट में है, या फिर कितने ऑप्शन करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है, तो उसमें बहुत ज़रूरत मतलब मदद मिल जाती है। और इसके बाद जैसे कि ये सब तीनों चीज़ें कर ली, अगर फिर भी लग रहा है कि थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लूँ, क्योंकि करना ही है, अगर हम किसी से आगे बढ़ना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी टाइम बहुत है, ये मत सोचो कि टाइम निकला जा रहा है और मैं कैसे क्या करूँ। अगर अभी से शुरुआत कर दोगे तो भी अभी 3-4 महीने में तुम्हारी अच्छी हो जाएगी फिजिक्स, और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। और अगर किसी चैप्टर में तुम्हें पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत दिक्कत है, जैसे कि मुझे होती थी फ्लूइड में, तो मैंने फ्लूइड में क्या करा था कि मैं मार्च के जो थे सारे लेक्चर मैंने देख लिए थे उसमें, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर मैं एक चैप्टर छोड़ के चली जाऊँगी तो मेरा कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब जो हमें नहीं पता कि 1 ही 2 क्वेश्चन उससे आने हैं, या फिर हो सकता है उससे 3-4 आ जाएँ, तो कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इस बार के नीट के पेपर को देख के लगा ही होगा कि कुछ भी आ सकता है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, और क्या आ जाए ये भी पता नहीं है। और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे कि देख के ही डर लग रहा था। तो ये मैं सोचना कि ये चैप्टर मैं छोड़ देती हूँ, छोड़ना मत, कम से कम उसके ओवरऑल कुछ कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लेना, कि जिससे मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्योंकि अगर पढ़े रहोगे तो थोड़ा बहुत तो वहाँ दिमाग लगा के कर भी सकते हो, अगर नहीं पढ़े रहोगे तो वो पूरा का पूरा ही चला जाएगा, तो क्या मतलब हुआ। तो उसके ज़रूर लेक्चर देख लेना, क्योंकि अभी धीरे धीरे हो जाएगा, अभी हमारे पास टाइम बहुत है। बस ये है कि धीरे करते जाओगे तो हो जाएगा। ये मत सोचना कि अब मेरे पास टाइम ही नहीं है, पैनिक करने लगो, तो ऐसा मत करना। बात करूँ सोर्सेज की कि मैंने कौन कौन से सोर्स यूज़ करे थे, तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया था मेडीजी, क्योंकि इसमें है कि सारे कुछ क्वेश्चन जैसे बेसिक मैथ वगैरह था, मैंने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, क्योंकि पहले तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था, जनवरी के बाद से किया था, तो मैंने ये ले लिया था ताकि मुझे नोट्स ना बनाने पड़े। और पहले के मेरे नोट्स भी थे, तो भाई इसमें कुछ जैसे शॉर्ट फॉर्म में सारे दिए होते थे, ये और फार्मूला शीट दोनों मैं ऐसे लेके इनको रिवाइज करती जाती थी।
और इसमें जैसे होता था कि जैसे कुछ क्वेश्चन मेरे नोट्स में अलग से दिए हैं और इसमें नहीं है, तो उनको मैं यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया, जहाँ पे खाली जगह मिलती थी वहाँ पे करती जाती थी। तो इससे ये होता था कि एक चीज़ एक ही जगह रहेगी, बार बार मुझे कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए बार बार हर नोट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि मैं इसको खोलूँ तो मैं इसको हर एक चीज़ इसी में पा जाऊँ, तो इधर उधर मेरा दिमाग भी नहीं जाएगा। और लास्ट टाइम ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर दिक्कत होने लगती है कि यार मेरी आधी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, आधी वहाँ लिखी हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने ऐसे नोट कर लिया, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें कंसेप्ट नहीं उसके समझ में आते, तो हम ऐसे बोलते थे टीचर से, सर इसको रट ही लें क्या? तो सर बोलते थे अगर रट पाओ तो रट लो, क्योंकि एज द एंड हमें नंबर लाने हैं और हमें कुछ नहीं दिखाना कि मैंने कैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था। नंबर आ जाएंगे तो सबको यही जानेंगे कि हाँ इसने पढ़ा था। और अगर ये सोचो कि ये कंसेप्ट है, इसको मैं समझ के ही करूँगी, के लिए मैंने एलन के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर यूज़ करे थे, जो कि मुझे आसानी से मिल गए थे। अगर आपके पास ना हो तो आप PW की या किसी और की, या तो फिर आप प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना कि आप प्रिंट करवा के ही देना, क्योंकि अभी से अगर आदत डालेंगे तो मेन पेपर के लिए सही रहेगी। और जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि 22 में जो 3 पेपर हुए थे, और क्योंकि हमें मोस्टली याद रहता है कि हमें एक ही क्वेश्चन पेपर हुआ है, ऐसा नहीं है, कभी कभी 3 कभी कभी 2 ऐसे होते जाते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन भी इधर उधर हो गया तो बहुत दिक्कत होती है बाद में। तो आप करना कि सारे करना, जैसे इसमें 3 पेपर हुए थे, री नीट ORS फिर नीट UG, तो इनके क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करना। अगर अभी से करना शुरू कर दोगे तो आराम से अप्रैल तक तुम 2 से 3 बार कर लोगे। जैसे 21 में 2 पेपर हुए थे, और जो 21 का पेपर था वो थोड़ा टफ भी था, तो उसको अच्छे से ध्यान दे के करना। और 20 में और 19 में जो उड़ीसा का पेपर हुआ था, उस पर फिजिक्स में थोड़ा सा टफनेस थी 1-2 क्वेश्चन में, तो इस बार भी हो सकती है, क्योंकि आपने इस बार देखा था ना कहाँ से क्या आ सकता है, कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए इस बार हमें पूरा चौकन्ने होकर देना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 18 तक के तो कर ही लेना, या तो फिर 20 तक के कर लेना, जैसा जिसको अच्छा लगे, या तो फिर जैसा तुम्हारे पास टाइम है। और एक बार करके मत छोड़ना, 2-3 बार तो कम से कम कर ही लेना, ताकि ऐसा हो कि एक पूरा मतलब माइंड में प्रिपेयर हो जाए कि हाँ इस तरह क्वेश्चन पेपर आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग तो प्रैक्टिस भी कर पाओ। तो और प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, और इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो तुमसे नहीं बनेंगे, तो उनको ऐसे सर्कल कर देना और उनको बार बार प्रैक्टिस करना, ताकि वो तुमसे होने लगे। और इसी तरह बायो, इसी तरह केमिस्ट्री में करते जाना, और प्रैक्टिस अब ज़रूर करना, क्योंकि तो प्रैक्टिस करोगे तो एक्यूरेसी भी। कंक्लूजन पे आते हैं कि मुझे पर डे क्या क्या करना पड़ेगा, ताकि मुझे आज से 4 महीने बाद मुझे रोना ना पड़े कि यार कि एक बार और ड्रॉप ले लूँ क्या, तो मेरा इस बार हो ही जाएगा। अभी जो करना है अभी करो, पूरी ईमानदारी से करोगे तो वो हो जाएगा। जैसे कि अगर आज 1 जनवरी है, अगर आज से रेजोल्यूशन लोगे कि मैं डेली इतना प्रैक्टिस करूँगा, तो मेरा हर एक सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा और सब स्मूथली चलने लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे फार्मूला शीट बनानी है। फार्मूला शीट बनाने के बाद सारे उसमें फार्मूले लिखना है, और उसको डेली पढ़ना है, ऐसे स्किप मत करना। सुबह जल्दी जैसे जगो तो 5-15-10 मिनट अगर लगाओगे तो भी वो हो जाएगा, इतना कोई ज़्यादा नहीं होती। 1-2 पन्ने पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। फिर इसके बाद डेली आप आज से क्वेश्चन प्रैक्टिस अब शुरू कर देना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी और तुम्हारी एक्यूरेसी प्लस दोनों बढ़ेगी। फिजिक्स से रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल नीट टू स्टेट को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको और भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई दिक्कत हो, जैसे कि बायो और केमिस्ट्री में मैंने कैसे पढ़ा था, कैसे मैंने लास्ट में जाके और अच्छे इम्प्रूव कर लिया था, क्योंकि लास्ट में मेरे भी इस टाइम पे कुछ ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो अपने आप ये मत समझना कि मेरे अभी से मेरे 600 नहीं आ रहे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस बार के पेपर में तो ये सेट कर दिया है कि कट ऑफ कुछ भी हो सकती है, वो 400 भी जा सकती है, वो 600 भी जा सकती है, वो 700 भी जा सकती है। तो कट ऑफ और पेपर को लेके मत पढ़ो, अपने कंसेप्ट पे अच्छे से फोकस करो, और ये देखो कि मैंने रोज़ क्या पढ़ा है। जो रोज़ पढ़ रहे हो उसका अच्छे से एनालिसिस करो, और टेस्ट के पीछे अभी इतना ज़्यादा मत भागो, क्योंकि अगर आप 1 हफ्ते में एक टेस्ट दे रहे हो तो वो इनफ है, क्योंकि आगे हम टेस्ट की फ्रिक्वेंसी बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर अभी से हम अपना सिलेबस कंप्लीसन को नहीं जाएंगे तो वो फिर नहीं हो पाएगा। तो अगर सिलेबस पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फार्मूला शीट ज़रूर बनाना है, क्योंकि लास्ट में बहुत पैनिक होता है। तुम्हें तो खुद पता होगा, अगर एक बार पेपर दिया होगा तो यही समझ में आता है कि अब मैं क्या पढ़ूँ लास्ट में जाके, तो वैसी गलती ना हो, इसलिए फार्मूला शीट ज़रूर बनाना। और ऐसी जानकारी अगर आपको केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड चाहिए तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।